जय हिंद। देखिएगा, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि कन्या उत्थान योजना की लाभार्थी बहुत सारी ग्रेजुएशन पास आउट छात्राओं के कल फाइनल स्टेटस में इन प्रोसेस शो करने लगा है तो वाकई में बहुत ही खुशी की बात है। इन प्रोसेस का मतलब है कि प्रक्रिया में यानी कि आप लोग के अकाउंट में पैसा भेजने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। अब ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के अंदर पैसा डन हो जाएगा, यानी आप लोगों के अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए, जहां बहुत सारी छात्राओं का फाइनल स्टेटस में इन प्रोसेस शो कर रहा है, वहीं बहुत सारी छात्राओं का अभी तक फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर पेमेंट या रेडी फॉर पेमेंट ही शो कर रहा है। कुछ छात्राओं का कमेंट आ रहा है कि पहले लिस्ट 8 में नाम था, वो वापस रेडी फॉर पेमेंट वाले लिस्ट में नाम डाल दिया गया है, तो ऐसा क्यों? वहीं कुछ छात्राएं कमेंट करके बताई हैं कि उनका नाम रेडी फॉर पेमेंट वाले लिस्ट में था, लेकिन अब लिस्ट 8 में नाम डाल दिया गया है और फाइनल स्टेटस में उनका इन प्रोसेस शो कर रहा है। कि आप लोग को ज्ञात होगा कि मई के लास्ट वीक में बहुत सारी छात्राओं के फॉर्म को रिजेक्ट किया गया था फादर ने मिसमैच के वजह से, और कुछ का रिजेक्ट किया गया था डोमिसाइल सर्टिफिकेट के वजह से। देखिए, फॉर्म रिजेक्ट हुआ था तो उन लोगों ने रीअप्लाई किया था। अब देखिए, रीअप्लाई का भी वही प्रोसेस है जो कि फर्स्ट बार अप्लाई करने का प्रोसेस है। तो देखिए, जिन जिन छात्राओं ने रीअप्लाई किया है, नए फॉर्म की तरह उनके फॉर्म को देखा जा रहा है, इसलिए नजरअंदाज किया जा रहा है कि उन लोग का फॉर्म अभी न्यू न्यू है, तो उस पर उतना विचार नहीं किया जा रहा है। लेकिन हाँ, वैसी छात्र है जिन्होंने मार्च अप्रैल से ही आवेदन कर रखा है, उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ था, उनका इन प्रोसेस शो करने लगा है, क्योंकि बहुत सारी छात्राओं ने ईमेल करके हमें जानकारी दी है। तो देखिए, गलत बात तो है कि लिस्ट 8 से वापस रेडी फॉर पेमेंट वाले लिस्ट में डाल दिया गया है, लेकिन इसमें किया भी क्या जा सकता है, डिपार्टमेंट के लोगों की ही मर्जी चलती है, किसी का कोई बस नहीं चलता है। तो इसलिए जिनका भी नाम लिस्ट 8 से हटा करके रेडी फॉर पेमेंट वाले लिस्ट में डाला गया है, बिल्कुल भी ना घबराए। नेक्स्ट अपडेट का वेट करें। अपडेट होता है हमें कमेंट करके सूचित कीजिएगा। हो सके तो लिस्ट 9 जारी करके आप लोग का नाम उसमें ऐड किया जाए, या रेडी फॉर पेमेंट में ही रख करके आप लोग के भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाए। हालांकि मेधास्वर पोर्टल पर जो पहले से प्रथा चली आ रही, इस प्रथा में यही निहित है कि लिस्ट में नाम डालकर ही पेमेंट डन किया जाता है। तो आप लोग भी इंतजार कीजिए, जो कुछ ही बदलाव होगा उसके बाद ही विचार किया जाएगा कि अब आगे क्या होगा। लेकिन हाँ, रेडी फॉर पेमेंट वाले लिस्ट में नाम चला गया है, तभी आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। अब देखिए, वैसी छात्राएं जिनका रिजल्ट मार्च 2023 के बाद में आया है और उनको अपने अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोला गया था, उन लोगों ने किया और कॉलेज के थ्रू उनका डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी के द्वारा डेटा पोर्टल पर अपलोड करना था। तो उसी से संबंधित आज के प्रभात खबर में एक न्यूज आया है, इस न्यूज पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, ये न्यूज बेशक मुंगेर यूनिवर्सिटी का है, लेकिन सभी यूनिवर्सिटी की छात्राएं इस पर ध्यान देंगी, क्योंकि ये सभी से संबंधित है। क्योंकि जो शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र जारी किया गया था, वो सभी यूनिवर्सिटियों के लिए ही था। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा गया है कि कन्या उत्थान योजना एमयू के सत्र 2019 से 22 और 2020 से 23 की छात्राओं का डाटा पोर्टल पर अपलोड है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि सत्र 2019 से 22 में लगभग 10,500 तथा सत्र 2020 से 23 में 13,500 छात्राओं का डाटा अपलोड है। आगे देखिए, लिखा गया है कि मुंगेर विश्वविद्यालय ने सत्र 2019 से 22 और सत्र 2020 से 23 का स्नातक उत्तीर्ण लगभग 24,000 छात्राओं का डाटा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। वहीं अब सरकार द्वारा इस योजना को लेकर इसी नवंबर माह में छात्राओं का आवेदन का मौका दिया जाएगा। इसके बाद आवेदन करने वाली छात्राओं के खाते में इस योजना के तहत 50,000 रुपए की राशि मिलेगी। तो देखिए, छात्राओं के हित में जो यूनिवर्सिटी काम कर रही है, वो मुंगेर यूनिवर्सिटी ही हमारे सामने आई है। क्योंकि देखिए, पोर्टल पर डाटा अपलोड करने का प्रोसेस था, मुंगेर यूनिवर्सिटी के प्रयासों के बदौलत ही संभव हो पाया है। अन्यथा अभी तक बाकी यूनिवर्सिटियां तो दूसरे ही काम में उलझी है, और शिक्षा विभाग को तो मतलब नहीं कि जब तक कि कोई बताता नहीं कि ये काम अभी अटका हुआ है, इस काम पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसमें मुंगेर यूनिवर्सिटी का अहम योगदान है। छात्राओं का डाटा पोर्टल पर अपलोड कराने से लेकर के शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी करने से लेकर के इसमें मुंगेर यूनिवर्सिटी अहम भूमिका निभाई है। बहुत से लोगों का कमेंट आएगा कि आपका यूनिवर्सिटी है क्या जो इतनी तरफदारी कर रही है, तो मेरा यूनिवर्सिटी नहीं है, मेरा यूनिवर्सिटी जो है VKSU है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी अच्छा काम करेगी उसकी तारीफें होंगी ही। अब देखिए, डेटा तो पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, लेकिन अब ये संभावना जताई जा रही है नवंबर माह में आप लोग को आवेदन का मौका दिया जाएगा, जो लोग भी आवेदन से वंचित रह गई थी। देखिए, आगे लिखा गया है कि बता दें कि 10 अक्टूबर को ही शिक्षा विभाग निदेशक रेखा कुमारी द्वारा एमयू सहित सूबे के सभी 17 विश्वविद्यालय के कुल सचिवों जो परीक्षा नियंत्रक को पत्र भेजकर 31 अक्टूबर 2023 तक दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023 तक प्रकाशित परीक्षा फल पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया था। अब देखिए, इसे लेकर विश्वविद्यालय द्वारा सबसे पहले अपने सत्र 2019 से 22 स्नातकोत्तीर्ण लगभग 10,500 छात्राओं का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया गया। इसी बीच 30 सितंबर को ही विश्वविद्यालय द्वारा अपने सत्र 2020 से 23 स्नातक पार्ट 3 का रिजल्ट जारी किया गया था। अब देखिए, इसे लेकर विश्वविद्यालय द्वारा उस सत्र में उत्तीर्ण लगभग 13,500 छात्राओं का डाटा ही पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। वहीं विभाग द्वारा उक्त योजना को लेकर छात्राओं का आवेदन इसी माह यानी कि नवंबर में ही मांगा जाएगा। अब देखिए क्या कहते हैं कुल सचिव। अब देखिए, एमयू यानी कि मुंगेर यूनिवर्सिटी के जो कुल सचिव हैं, उनका नाम है कर्नल विजय कुमार ठाकुर ने बताया कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 31 अक्टूबर तक पोर्टल खोला गया था। इसमें उक्त तिथि तक विश्वविद्यालय द्वारा
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत सत्र 2019 से 22 तथा सत्र 2020 से 23 स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं का डाटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। वाकई में जो मुंगेर यूनिवर्सिटी का काम करने का तरीका है मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे ही हर यूनिवर्सिटी काम करने लगे तो छात्राओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। देखिए रिजल्ट चेक करने के लिए आप लोग गूगल पर मेधासोफ टाइप करके सर्च कीजिएगा। चलिए हम टाइप करते हैं। तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हम क्या टाइप कर रहे हैं। तो देखिए हम टाइप कर रहे हैं MEDHASOFT मेधासॉफ्ट। बस इतना ही टाइप करके आप लोग को सर्च कर देना है। हम सर्च पर क्लिक कर देते हैं। देखिए ऊपर में वेबसाइट शो कर रहा है तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा गया है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, यानी कि एक ही लिंक 2 बार दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ अंतर है। यहाँ पर 2022 लिखा गया है, तो इसी लिंक पर आप लोग को क्लिक करना होगा। हम क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आइएगा आप लोग, हम आते हैं। देखिए सबसे लास्ट में जो लिंक दिया गया है, हालांकि यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जिनका रिजल्ट 1/4 से लेकर के 31/3/2023 के बीच में आया है उन लोग की बातें की जा रही है, लेकिन आप लोग भी अपना रिजल्ट चेक करने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। हालांकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं शो कर रहा है जिस पर क्लिक करके आगे बढ़ा जाए। तो या तो आप लोग इस 4 लाइन पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो इस रेड कलर के सिंबल पर क्लिक करके अपने क्रोम ब्राउजर को डेस्कटॉप साइट में कर लीजिएगा। चलिए हम रेड कलर के सिंबल पर क्लिक करके आप लोग को दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, तो स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आइएगा और यहाँ पर देखिए लिखा गया है डेस्कटॉप साइट, इस बॉक्स पर टिक कर। अब देखिए यहाँ पर कई सारे आइकन शो कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना रिजल्ट चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है रिपोर्ट प्लस, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए रिपोर्ट प्लस पर क्लिक करने के बाद भी कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो देखिए नीचे में लिखा गया है लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। हम क्लिक करते हैं। अब देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पर फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट नंबर सही से दर्ज करना है। चलिए हम दर्ज करके आप लोग को दिखा देते हैं। अब देखिए मेरे द्वारा सारा डिटेल सही से दर्ज कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर सर्च का बटन दिया है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। आप लोग भी क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आइएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर इनका रिजल्ट शो कर रहा है, रिजल्ट अवेलेबल, यानी कि इनका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड है। इनको लिंक दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। चलिए किसी और का चेक कर लेते हैं कि उनका अपलोड है कि नहीं। अब देखिए किसी और का डिटेल हमारे द्वारा दर्ज किया गया है और सर्च बटन पर हम क्लिक करते हैं। देखिए इनका शो कर रहा है रिजल्ट नॉट प्रेजेंट, यानी कि इनका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं है। इनको अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा और पहले से कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। तो कॉलेज से डॉक्यूमेंट आपके यूनिवर्सिटी में जाएगा, यूनिवर्सिटी के द्वारा शीघ्र आपके पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जिनका यहाँ पर रिजल्ट नॉट प्रेजेंट या नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है उनको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और देखिए इन सभी न्यूज़पेपर का कटिंग आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकती है और स्कॉलरशिप से जुड़ी पर डे का अपडेट आप लोग पा सकती है टेलीग्राम से भी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, साथ ही आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना होगा जाकर के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।